बाजार के बिल्कुल बीचों बीच शिवनगर में रघुवीर का दाल चावल का होटल था। उस होटल में सिर्फ दाल चावल ही मिलता था और वही उसकी पहचान थी। दूर दूर से लोग रघुवीर के दाल चावल खाने आया करते थे। रघुवीर के पास एक पुराना नौकर था जिसका नाम आदित्य था। आदित्य सालों से उसी होटल में काम कर रहा था। आदित्य बोला, देखिए मालिक, हमारे यहाँ दाल चावल खाने लोग दूर दूर से आ रहे हैं। हर दिन आपकी कमाई दोगुनी हो रही है। हमारी पगार थोड़ा बढ़ा दीजिए ना मालिक। अरे तू चिंता मत कर, अगले साल बढ़ा दूंगा। आपने पिछले साल भी यही कहा था पर नहीं बढ़ाई। महंगाई बहुत बढ़ गई है। इतनी कम पगार में हमारा गुजारा कैसे चलेगा? अभी नहीं, बाद में बात करेंगे। काम कर, ज्यादा सवाल मत पूछ। रघुवीर जानबूझकर आदित्य को काम पर लगा देता, लेकिन उसकी तनख्वाह बढ़ाने का नाम ही नहीं लेता था। रघुवीर का मानना था कि जब से उसका बेटा पैदा हुआ है तब से उसका होटल चलने लगा है। उसे लगता था कि होटल की तरक्की में किसी और का कोई हाथ नहीं है। शाम हो गई थी। होटल बंद करने का समय हो गया था। आदित्य मौका देखकर फिर से अपनी तनख्वाह बढ़ाने की बात करने रघुवीर के पास आया। रघुवीर चिल्लाया, होटल में पूरा दिन सोता रहता है, किस बात की तेरी तनख्वाह बढ़ाऊं? आदित्य बोला, ऐसे मत बोलिए मालिक, यहाँ तक इस होटल को पहुँचाने में मेरा भी हाथ है। रघुवीर हंसते हुए बोला, ये होटल मेरे बेटे के भाग्य से चल रहा है, तूने कुछ नहीं किया। आदित्य अंदर से टूट गया। वह होटल की तरक्की के लिए सालों से मेहनत कर रहा था। ठीक है मालिक, अब से आप ही सब कुछ संभालिए। मैं काम छोड़ रहा हूँ। रघुवीर गुस्से में बोला, मैं तुझे हर महीने 15,000 देता हूँ, अब वो भी बचेंगे। अगर जाना है तो जा, वैसे भी अब मुझे तेरी कोई जरूरत नहीं है। आदित्य का दिल टूट गया और उसी दिन आदित्य ने होटल छोड़ दिया। आदित्य के जाने के बाद रघुवीर ने होटल में एक नया लड़का रख लिया। उसका नाम था मोनू। मोनू नया नया था। उसे दाल चावल बनाने का ज्यादा अनुभव नहीं था। फिर भी सुबह से ही मोनू ग्राहकों को दाल चावल परोसने लगा। पहला ग्राहक बोला, भाई आज दाल चावल में वो बात नहीं है, स्वाद कुछ फीका लग रहा है। दूसरा बोला, ये दाल चावल तो मैं अपने कुत्ते को भी ना खिलाऊं। रघुवीर हैरान रह गया। आज ऐसा क्या हो गया? मोनू बोला, मालिक मुझे कुछ पता नहीं, मैंने तो वैसे ही बनाया है। लेकिन ग्राहकों को आज दाल चावल कुछ खास पसंद नहीं आया। धीरे धीरे होटल में भीड़ कम होने लगी। उधर आदित्य ने पास के इलाके में अपना छोटा सा दाल चावल का ठेला लगा लिया। वहाँ हर कोई आदित्य की तारीफ करता जा रहा था। वाह क्या स्वाद है, ऐसा दाल चावल तो पहले कभी नहीं खाया। रघुवीर दूर से सब देख रहा था। रघुवीर मन ही मन सोचने लगा, आखिर ऐसा क्या जादू कर दिया उसने ग्राहकों पर? अब उसकी तरह दाल चावल मैं कैसे बनाऊं? इधर रघुवीर के होटल में अब कोई खाने नहीं आ रहा था। पूरा धंधा ठप हो गया। उसी दिन रघुवीर चिल्लाया, मोनू, आज से खाना मैं बनाऊंगा, तू ध्यान से देखकर सीख लेना। और सुन, धनिया पाउडर खत्म हो गया है, जाकर बाजार से लेकर आ। मोनू तुरंत बाजार गया और थोड़ी देर बाद एक पैकेट लेकर लौट आया। रघुवीर ने दाल के ऊपर वो पाउडर डाल दिया। जैसे ही पाउडर डाला गया, दाल में जबरदस्त खुशबू फैल गई। उसी दिन देखते ही देखते रघुवीर के होटल में पहले जैसी खचाखच भीड़ लग गई। ग्राहक दाल चावल खाते जा रहे थे। रघुवीर खुश होकर बोला, आज तो पूरा माल खत्म हो गया। सेठ जी, लगता है आपको अच्छे से दाल बनाना आ गया है। कल भी ऐसा ही बनाइए, नहीं तो ग्राहक पहले जैसी गालियां देकर जाएंगे। अगले दिन रघुवीर ने फिर से वही दाल चावल बनवाया। ग्राहक आते गए और दाल चावल खाते चले गए। देखते ही देखते पूरा बर्तन खाली हो गया। रघुवीर हैरान था। रघुवीर बोला, आज भी सब कुछ खत्म हो गया, ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ। उसी समय मोनू की नजर उस पाउडर के पैकेट पर पड़ी। मोनू घबराकर बोला, सेठ जी, ये तो धनिया पाउडर नहीं है। क्या मतलब? ये तो भांग का पाउडर है। रघुवीर गुस्से में चिल्लाया, गधे, ये तू क्या ले आया? मैंने तुझे धनिया पाउडर लाने को कहा था और तू भांग ले आया। सेठ जी, मैंने तो दुकानदार से धनिया पाउडर ही मांगा था।
लेकिन लगता है उसने गलती से भांग दे दी। तभी तो सोचूं, लोग आज इतना क्यों खा रहे थे चावल दाल। लगता है सब साला नशे में था। फिर रघुवीर थोड़ी देर सोच में पड़ गया। कुछ पल बाद उसके चेहरे पर एक चालाक मुस्कान आ गई। रघुवीर बोला, तो इसका मतलब लोगों को यही पसंद आ रहा है। वाह मोनू, अब तेरी गलती से मेरा होटल और चलने लगेगा। सेठ जी, मैं अभी जाकर धनिया पाउडर ले आता हूँ। नहीं रुक, अब से तू रोज भांग ही लाएगा। लोगों को जो पसंद है हम उन्हें वही खिलाएंगे। मोनू डरते हुए बोला। मालिक, मगर ये तो गलत है। रघुवीर बोला। किसी को पता नहीं चलेगा, तू भी किसी को कुछ मत बताना। फिर रघुवीर बोला। आज से तेरी पगार 10,000 बढ़ा दी। मोनू खुश होकर बोला। सेठ जी, आज तो आप भगवान निकल आए। अब रघुवीर के होटल में भांग मिला हुआ दाल चावल बिकने लगा। लोग ज्यादा से ज्यादा खाने लगे। बच्चे बूढ़े सब आने लगे। एक दिन एक आदमी आया। उसने दाल चावल खाया और वहीं बेंच पर लेटकर सो गया। कुछ देर बाद वह आदमी लड़खड़ाते हुए होटल से बाहर निकला। वह बुदबुदाया। मुझे तो अचानक नींद आ गई। ऐसा लग रहा है जैसे कोई नशा हो गया हो। रघुवीर घबरा गया। वह सोचने लगा, कहीं बात बिगड़ न जाए। वह आदमी थोड़ी देर बाद फिर से होटल के अंदर आया। उसने सख्त आवाज में कहा, मुझे तुम्हारा किचन दिखाओ। रघुवीर बोला। हमारे खाने में कोई गड़बड़ी नहीं है। मुझे तो लगता है तू ही नशा करके आया था। वह आदमी बोला। ये देखो मेरी आईडी, मैं पुलिस इंस्पेक्टर हूँ। रघुवीर के हाथ पांव फूल गए। इंस्पेक्टर सीधा किचन में गया। वहां उसकी नजर एक पैकेट पर पड़ी। उसने पैकेट उठाया। ये क्या है? रघुवीर चुप हो गया। इंस्पेक्टर बोला। तुम दाल चावल में भांग मिलाकर खिलाते हो? तुम्हें पता है ना कि यहाँ बच्चे और बुजुर्ग खाना खाने आते हैं, फिर भी तुम ये काम कर रहे हो? रघुवीर गिड़गिड़ाते हुए बोला। साहब, कुछ ले देकर मामला खत्म कर दीजिए ना। सब इंस्पेक्टर पैसे का भूखा होता है, थोड़ा सा पैसा देकर मामला निपटा देता। इंस्पेक्टर गुस्से में बोला। हर कोई तेरी तरह पैसों का भूखा नहीं होता। मेरे साथ थाने चल, तेरी खातिरदारी तो मैं जेल में करता हूँ। इंस्पेक्टर ने रघुवीर और मोनू दोनों को पकड़ लिया। थाने में इंस्पेक्टर ने दोनों की अच्छी खातिरदारी की। रघुवीर को अपनी गलती का एहसास होने लगा, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। पूरी रात दोनों सलाखों के पीछे बैठे रहे। सुबह होते ही दोनों को सीधे जेल भेज दिया गया। रघुवीर का दाल चावल का होटल सील कर दिया गया। बाजार के बीचों बीच जिस होटल में कभी खचाखच भीड़ रहती थी, आज वहां ताला लटक रहा था। लोग कहते फिर रहे थे, लालच का यही अंजाम होता है। मेहनत करने वाले को भगवान आगे बढ़ाता है। उधर आदित्य का छोटा सा ठेला धीरे धीरे पूरी दुकान में बदल गया। उसके दाल चावल का स्वाद आज भी वैसा ही था, सादा, ईमानदार और शुद्ध। और रघुवीर जेल की 4 दीवारों के बीच हर रोज यही सोचता रहा, काश उस दिन मैं लालच में अंधा ना हुआ होता।